Dear friends, after discussing the basic concept, properties of complex number and algebra on complex number, now we will start for actual problem solving exercises. So for exercise 3.1 में दिया है write the conjugates of the following complex numbers. जब conjugate लिखेंगे तब क्या करना है आपको पता है, जहां पे I होगा इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन आपको अपोजिट लिखना है. तो देखिए यहाँ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + i. मैं दो कॉलम्स बना रहा हूं. एक कॉलम बना लिया मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का और सेकेंड कॉलम बना रहा हूं मैं उसके कॉन्जुगेट का. तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 3 + i है तो उसका कॉन्जुगेट बनेगा 3 - i. सेकेंड एग्जांपल है 3 - i अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट बनेगा 3 + i. देखिए बस आपको i की साइन चेंज करनी है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. थर्ड वन है -√5 - √7i तो उसका कॉन्जुगेट होगा -√5 + √7i. देन फोर्थ नंबर दिया है -√5. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो ये क्या होगा देखो, -√5 * -1 इज इक्वल टू -√5 इंटू √1 इज इक्वल टू होगा -√5. इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं हम, i लिखते हैं. तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 इंटू i होगा. देन एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है 5i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, -5i होगा. एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है √5 - i. इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 + i होगा. देन लास्ट वन इज गिवन √2 + √3i. इसका कॉन्जुगेट होगा √3 - √3i. सो कहीं सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कहीं डायरेक्ट आप उसका कॉन्जुगेट लिख सकते हो. कॉन्जुगेट लिखना है दोस्तों तो डिवीजन के लिए हमें अब कॉन्जुगेट हमेशा लिखना पड़ेगा. कॉन्जुगेट जब लिखना है तब जहां पे इमेजिनरी पार्ट होता है उसका अपोजिट साइन आपको लिखना है. गिवन साइन अगर इमेजिनरी पार्ट का प्लस है तो आपको माइनस लिखना है, माइनस है तो आपको उसका प्लस लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + ib. a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, i इज इक्वल टू √-1 हमें लेना है. इसका मतलब हम i² इज इक्वल टू -1 यूज कर सकते हैं. सो a + ib फॉर्म में नंबर को लाना है और a और b की वैल्यू हमें लिखनी है. तो यहां देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू ब्रैकेट्स इज गिवन. कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा एकदम सिंपल है. एडिशन है एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन करो. एडिशन होगी रियल नंबर की रियल नंबर के साथ, इमेजिनरी नंबर की इमेजिनरी नंबर के साथ. सब्ट्रैक्शन का भी वही रूल है. तो अब यहां मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 × -2 + i प्लस 2i इंटू -2 + i. ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन लिखा है. ये टर्म ये ब्रैकेट में के हर एक टर्म से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 1i होगा, प्लस माइनस होगा -4i + 2 × i² इज इक्वल टू -2. इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी -3i + 2 × i² की वैल्यू क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे. इज इक्वल टू -2 - 3i -2 इज इक्वल टू वी गेट -4 - 3i. अब देखिए a + b ib फॉर्म में आ गया. a इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा. कंपेयर विथ a + ib और bi. So we get a is equal to -4 and b is equal to -3. So these are the two answers जिनको मैंने बॉक्स किया है. तो ये टाइप से हमें मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का करना है. अब यहां देखिए डिवीजन में 1 - i दिया है. तो डिवीजन में है तो आपको पता है क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. न्यूमरेटर में होगा 4i + 3i² डिवाइडेड बाय 1 - i इंटू 1 + i अपॉन 1 + i. i से मल्टीप्लाई किया 4i + 3i². 1 - i कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवीजन कर रहे हैं इसलिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. इज इक्वल टू 4i + 3 × -1 वैल्यू लिख दी मैंने i² की
into 1 plus I, whenever we will multiply and divide by conjugate, डिनोमिनेटर जो रहेगा वो हमेशा a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म में रहेगा, तो ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 4i माइनस 3 इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो मल्टीप्लीकेशन होगा ब्रैकेट का 4i इंटू 1 4i प्लस 4i इंटू आई 4i स्क्वायर, अब -3 से मल्टीप्लीकेशन होगा -3 इंटू 1 -3 एंड -3i डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस होगा +1 इज इक्वल टू 4i माइनस 3i, मैंने ये दोनों साथ में लिखे हैं, देन -3 प्लस 4 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ये रहेगा i -7 -3 -4 डिवाइडेड बाय 2, सो वी गेट -7/2, ये माइनस हो गया, प्लस यहां होगा i/2 इज इक्वल टू -7/2 प्लस 1/2 इंटू आई, ये हो गया a प्लस आई बी फॉर्म। इसको कंपेयर कर लेंगे हम, कंपेयर विथ a प्लस आई बी, तो वी गेट a इज इक्वल टू -7/2 एंड b इज इक्वल टू 1/2। इतना सिंपल पार्ट है। अब ये सेपरेशन की केस देखिए क्या है, जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप उसकी एडिशन करते टाइम डिनोमिनेटर एक ही बार लिखते हो, तो वैसा आप इसको सेपरेशन भी कर सकते हो। यहां माइनस होगा माइनस आएगा, प्लस होगा प्लस आएगा। सो दिस इज नोन एज व्हाट, सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द फ्रैक्शन। एग्जांपल नंबर 3 है 2 प्लस आई अपॉन 3 माइनस आई इंटू 1 प्लस 2i। सबसे पहले स्टेप में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6i माइनस आई माइनस होगा 2 इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस आई डिवाइडेड बाय 3, ये होगा प्लस 5i माइनस 2 इंटू -1 आई स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस आई डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस होगा प्लस 5, 3 प्लस 2 होगा 5 प्लस 5i। अब करना है हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये होगा 5 माइनस 5i अपॉन 5 माइनस 5i इज इक्वल टू न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस आई इंटू 5 माइनस 5i। मैंने बोला था आपको जब भी हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वो a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म में चला जाता है, तो ये होगा 5 स्क्वायर माइनस 5i स्क्वायर। सो वी गेट न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन होगा मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 होगा 10, 2 इंटू -5 माइनस 10i, i से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5i, i इंटू -5i माइनस 5i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी, साइन अपोजिट है, -5i होगा, -5 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय होगा 25 माइनस 25 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस होगा 10 प्लस 5 15 माइनस 5i अपॉन ये प्लस होगा, ये होगा 50। डिनोमिनेटर का सेपरेशन करते हैं, 15 अपॉन 50 माइनस 5 अपॉन 50 इंटू आई, 5 से करते हैं डिवाइड, 5 3 जा 5 10 जा माइनस 1/10 इंटू आई, ये नंबर हो गया हमारा a प्लस आई बी फॉर्म में। इसको हम कंपेयर करेंगे विथ a प्लस आई बी और a प्लस बी आई, तो वी गेट a इज इक्वल टू 3/10 एंड b इज इक्वल टू -1/10। सो सिंपल वाले कैलकुलेशंस है, आपको बस कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है। अलजेब्रा का पार्ट है, सिंपल पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, गड़बड़ नहीं करेंगे तो ठीक से हो जाएगा। अब यहां देखिए
दो फ्रैक्शन से इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये होगा 3 + 2i इंटू 2 + 5i प्लस 3 - 2i इंटू 2 - 5i। डिवीजन में होगा 2 - 5i इंटू 2 + 5i। फ्रैक्शन की जैसे एडिशन होती है वैसे हमने कर ली। फ्रैक्शन के एडिशन में क्या होता है, a/b + c/d को लिखते हैं ad + bc/bd। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन होती है बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। इज इक्वल टू 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 5 = 15i प्लस 2i × 2 4i प्लस 5 × 2 = 10 इंटू i² प्लस 3 × 2 = 6 माइनस 5 × 3 = 15i माइनस 4i माइनस माइनस प्लस होगा 5 × 2 = 10 होगा एंड i² होगा डिवाइडेड बाय a माइनस b a प्लस b फॉर्म में है 2² माइनस 5i² होगा। देखिए कैलकुलेशन जितने आराम से करेंगे उतने प्रॉब्लम करेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इज इक्वल टू अब देखिए 6 प्लस ये दोनों के एडिशन 19i प्लस 10 इंटू -1, या फिर हम ऐसा करते हैं सिंपल कर देते हैं। देखिए 6 + 6 ये भी 6 है और ये भी 6 है तो ये होगा 12। 15i प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 4i प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 10i² प्लस 10i² होंगे 20i² अपॉन इसका स्क्वायर होगा 4 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 25i²। 12 + 20 इंटू i² की वैल्यू -1 अपॉन 4 माइनस 25 इंटू i² की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 12 - 20 अपॉन 4 + 25। सो वी गेट -8 अपॉन 29। अब यहाँ पे i रहा क्या, नहीं रहा, तो ये रियल प्योर रियल नंबर आ गया। बस हमें उसको a + ib फॉर्म में लिखना है तो हमने उसको 0i लिख दिया। कंपेयर विथ a + ib we get a is equal to -8/29 and b is equal to 0। तो ऐसे भी कुछ नंबर्स आएंगे जहां पे कुछ प्योर रियल नंबर आएंगे, कुछ प्योर इमेजिनरी नंबर्स भी आ सकते हैं। तब आपको a + ib फॉर्म में लिखने के लिए 0 का सहारा लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 5। अब यहाँ देखिए आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेना है इसे। यहाँ पे कहीं i नहीं दिख रहा है बट स्क्वायर रूट में -3 लिखा है। अब गलती ये नहीं करना है आपको, ये प्लस साइन है यहाँ कैंसलेशन नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रहता था तो कैंसलेशन कर सकते थे। यहाँ पे एडिशन होने की वजह से ये -√3 और -√3 कैंसिल नहीं करना है, या फिर 2 × 2 = 4 भी नहीं होता है, ठीक है। एडिशन की वजह से कैंसलेशन नहीं होगा तो हम इसे लिखेंगे 2 + √3 इंटू -1 अपॉन 4 + √3 इंटू -1। तो ये नंबर बन जाएगा 2 + √3 इंटू √1 अपॉन 4 + √3 इंटू √1 इज इक्वल टू 2 + √3i होगा अपॉन 4 + √3i होगा। √-1 को क्या लिखने को बोला है, i। अब यहां डिनोमिनेटर में 4 + √3i है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 4 - √3i अपॉन 4 - √3i इज इक्वल टू 2 + √3i इंटू 4 - √3i। न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में हो गया। अब डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है तो a + b a - b फॉर्म में है तो यहां हम लिखेंगे 4² माइनस √3i²। 2 × 4 = 8 माइनस 2 √3i प्लस 4 √3i माइनस √3i इंटू √3i हम लिखेंगे 3i²। √3 इंटू √3 3 होगा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर है 16 माइनस √3 का स्क्वायर है 3 इंटू i² इज इक्वल टू 8। ये दोनों का
4 रूट 3 i माइनस 2 रूट 3 i का आंसर होगा प्लस 2 रूट 3 i माइनस 3 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस होगा 11 प्लस 2 रूट 3 i डिवाइडेड बाय होगा 19 इज इक्वल टू 11 बाय 19 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 19 इंटू आई, ये हो गया रिक्वायर्ड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो यहां a की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहां लिख रहा हूं a इज इक्वल टू रियल नंबर 11 बाय 19 और b इज इक्वल टू 2 रूट 3 बाय 19 आफ्टर कंपेयरिंग द नंबर विथ a प्लस बी आई। सिंपल वाला प्रॉब्लम है। नेक्स्ट a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में लिखा है, सो इसका आंसर 2 स्क्वायर माइनस 3i स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस इसका स्क्वायर होगा 9i स्क्वायर, 4 माइनस 9 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 13। बस रियल नंबर आया है तो 0 i लिखना है उसके आगे, बिकॉज हमें लाना है a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया। तो कंपेयर करेंगे इसे a प्लस आई बी फॉर्म में, तो a की वैल्यू मिलेगी 13 और i का कोएफिशिएंट 0 है तो b की वैल्यू मिलेगी 0। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी हमें सॉल्व करने हैं। लास्ट एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए सेपरेट वैल्यूज निकाल के हम कर सकते हैं, मैंने आपको i के पावर के वैल्यूज कैसे निकालना है पढ़ाया है। देखिए i रेज टू 8 इज इक्वल टू i स्क्वायर टू द पावर 4, i स्क्वायर की वैल्यू -1 और फिर -1 टू द पावर 4 मतलब इवन नंबर है, तो -1 के पावर में इवन नंबर रहा तो आंसर आएगा +1। तो i रेज टू 8 की वैल्यू 1 आ गई। अब हम निकालेंगे i रेज टू 9 की वैल्यू। i रेज टू 9 मतलब i इंटू आई रेज टू 8, तो i इंटू 1 होगा तो वैल्यू होगी उसकी i। देन वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ i रेज टू 10। i रेज टू 10 क्या होगा, i स्क्वायर का पावर होगा 5 इज इक्वल टू -1 का पावर 5 होगा तो आंसर -1 रहेगा। -1 के पावर में इवन नंबर है तो +1, -1 के पावर में ऑड नंबर है तो -1। अब हमें वैल्यू निकालनी है i रेज टू 11 की, तो हम लिखेंगे i इंटू आई रेज टू 10 इज इक्वल टू i इंटू -1 इज इक्वल टू -i। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ आवर एग्जाम्पल। हम अब डायरेक्ट वैल्यूज लिख देते हैं यहां पे। 4 इंटू आई रेज टू 8 क्या है 1 माइनस 3 इंटू आई रेज टू 9 क्या है i प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू आई रेज टू 11 क्या है -i माइनस 4 इंटू आई रेज टू 10 क्या है -1 -2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 माइनस 3i अपॉन ये माइनस माइनस होगा प्लस, 4 माइनस 2 होगा 2 माइनस 3i। ये 3i कैंसिल करना नहीं है बिकॉज यहां सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे करेक्ट कॉन्जुगेट से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर होगा 7 2 जा 14 प्लस 7 3 जा 21i माइनस 6i माइनस 3 3 जा 9 इंटू आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, ये a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में होता है तो ये होगा 2 स्क्वेयर माइनस 3i स्क्वेयर। देन वी गेट 14 प्लस 21 माइनस 6 15i माइनस 9 इंटू -1 आई स्क्वेयर की वैल्यू 4 माइनस 9 इंटू आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 14 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 15i डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 इंटू -1 23 प्लस 15i डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस होगा 13 इज इक्वल टू 23 अपॉन 13 प्लस 15 अपॉन 13 इंटू आई। ये हो गया नंबर a प्लस बी आई फॉर्म में। तो कंपेयर कर लेंगे इसे विथ a प्लस आई बी और a प्लस बी आई। a इज इक्वल टू होगा 23 अपॉन 13 एंड b इज इक्वल टू होगा 15 अपॉन 13। क्वेश्चन नंबर 3
शो दैट -1 प्लस √3i होल क्यूब इज अ रियल नंबर। रियल नंबर है ऐसा प्रूव करना है, मतलब इसमें i वाला पार्ट नहीं होगा, करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब का। फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a इज इक्वल टू -1 लिखेंगे और b इज इक्वल टू √3i लिखेंगे। सो व्हाट वी गेट -1 प्लस √3i होल क्यूब इज इक्वल टू -1 क्यूब, a क्यूब a की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर, b क्या है, b है √3 इंटू i, 3a स्क्वायर b प्लस 3a की वैल्यू -1, b स्क्वायर मतलब √3i स्क्वायर प्लस b क्यूब होगा √3i होल क्यूब। तो ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आइडेंटिटी है, क्लास 9-8 में हो चुकी है। तो यहाँ -1 का क्यूब -1 होगा प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा इंटू √3i -3 होगा, √3 का स्क्वायर होगा 3 इंटू आई स्क्वायर प्लस √3 का क्यूब क्या होगा 3√3 इंटू आई क्यूब। √3 का क्यूब मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3, ये दोनों होंगे 3 इंटू √3। आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई इंटू -1 इज इक्वल टू -i होगी, इज इक्वल टू -1 प्लस 3√3i माइनस 3 3 9 इंटू -1 प्लस 3√3 इंटू -i, वैल्यू लिखी मैंने i क्यूब की, इज इक्वल टू -1 प्लस 3√3i माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 3√3i प्लस और माइनस कैंसल हो जाएगा, -1 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या रहेगा 8 इज अ प्योर रियल नंबर, देयरफॉर -1 प्लस √3i होल क्यूब इज अ रियल नंबर। हेंस प्रूफ। तो ऐसे कुछ आइडेंटिटीज यूज करके भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो वहां पे आपको वो क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें यूज करना है और वो याद भी आना जरूरी होता है। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, i⁻² कुछ नंबर्स दिए हैं, उनके वैल्यूज हमें निकालने हैं। तो ध्यान रखना है, याद रखना है, i² इज इक्वल टू -1 लिख सकते हो। तो इसे हम लिख लेते हैं i इंटू i⁻34 इज इक्वल टू i इंटू i² टू द पावर 17 इज इक्वल टू i इंटू -1 टू द पावर 17। ऑड नंबर है 17, तो i इंटू -1 इज इक्वल टू होगा -i। i⁻888 इसे हम लिखेंगे i² टू द पावर 444, i² की वैल्यू -1 टू द पावर 444 इवन नंबर है, आंसर आएगा +1। इसे 93 इज एन ऑड नंबर, तो i इंटू i⁻92 i इंटू i² टू द पावर 2 से डिवाइड करना है, यहाँ होगा 46 इज इक्वल टू i इंटू -1 टू द पावर 46, i इंटू 46 इज एन इवन नंबर +1 आंसर होगा, इज इक्वल टू इसका आंसर होगा i। बॉक्स में निकाल रहा हूं आंसर्स। नेक्स्ट है i⁻116, ये होगा i² टू द पावर 58 -1 टू द पावर 58 इज एन इवन नंबर, आंसर होगा +1। i⁻403 i इंटू i⁻402 i इंटू i² टू द पावर 201 इज एन ऑड नंबर, i इंटू -1 टू द पावर 201 i इंटू -1 इज इक्वल टू -i। डिनोमिनेटर में लिखा है, डरना नहीं है, i² टू द पावर 29 होगा, 1/-1 टू द पावर 29
29 इज एन ऑड नंबर, तो ये होगा 1/-1 इज इक्वल टू -1, है ना इजी। बस ऑड है तो i इंटू इवन में कन्वर्ट कर लो, और इवन है तो i स्क्वायर टू द पावर में कन्वर्ट कर लो। अब ये है i30 को क्या लिखेंगे, i स्क्वायर टू द पावर 15, इसको लिखेंगे i स्क्वायर टू द पावर 20, प्लस दिस विल बी i स्क्वायर टू द पावर 25, प्लस दिस विल बी i स्क्वायर टू द पावर 30 इज इक्वल टू -1 रेज टू 15 प्लस -1 रेज टू 20 प्लस -1 रेज टू 25 प्लस -1 रेज टू 30। ये है ऑड नंबर, -1 आंसर होगा। ये है इवन नंबर, +1 आंसर होगा। 25 इज एन ऑड नंबर, -1, 30 इज एन इवन नंबर, +1, -1 +1 -1 +1, आंसर क्या होगा इसका 0 है। सिंपल एग्जांपल्स है, बस i के पावर के साथ आपको ठीक से खेलना सीखना है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 लेंगे और आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। दोस्तों, आपको घर पे बोर ना हो और आपका थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान रहे, इसीलिए सेशंस जो है वो थोड़े छोटे छोटे रहेंगे। 25-30 मिनट के सेशंस रहेंगे। देयर विल बी 25 और 30 मिनट सेशंस फॉर ईच डे। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको बोर भी नहीं होगा और आप जो मैंने पढ़ाया है आप उसे ठीक से कंप्लीट भी कर सकेंगे। 2-3 घंटे का एक सेशन अगर मैं लूंगा तो आपको वो एक दिन में कवर नहीं होगा। इसीलिए रोज एक एक लेक्चर जैसे चलता है वैसे एक एक लेक्चर हम चलेंगे। दैट लेक्चर विल बी ऑफ 25 to 30 मिनट्स। उससे ज्यादा अगर एक आध दिन अगर मुझे लगा कि ये लेना कंपलसरी है, इसके साथ खत्म करना, तो मैं ले लूंगा। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में it is given that 1 plus I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30 हमें प्रूव करना है ये रियल नंबर है। तो 1 plus I raised to 10 को क्या लिखेंगे, I square to the power 5 लिखेंगे, प्लस इसे क्या लिखेंगे, I square to the power 10 लिखेंगे, एंड ये रहेगा I square to the power 15 is equal to 1 plus -1 to the power 5 प्लस -1 टू द पावर 10 प्लस -1 टू द पावर 15 इज इक्वल टू 1। -1 के पावर में ऑड नंबर है, -1 आंसर आएगा। -1 के पावर में इवन नंबर है, +1 आंसर आएगा। -1 के पावर में ऑड नंबर है, -1 आंसर आएगा। ये 1 - 1 क्या होगा, 0। 0 क्या है, रियल नंबर है। Therefore 1 plus I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30 is a real number. Hence proof. सिंपल पार्ट है, I के कैलकुलेशंस पे खेल रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये ऑड नंबर है तो I इंटू I raised to 48 प्लस I स्क्वायर टू द पावर 2 से डिवाइड करेंगे 34 प्लस I इंटू I रेज टू 88 प्लस 1 89 प्लस I रेज टू 2 टू द पावर 55 इज इक्वल टू I इंटू I रेज टू 48 को लिखेंगे I स्क्वायर टू द पावर 24 प्लस ये होगा -1 टू द पावर 34 प्लस I इंटू I स्क्वायर टू द पावर 44 I रेज टू 88 को लिख लिया -1 टू द पावर 55 इज इक्वल टू I इंटू -1 रेज टू 24, इवन नंबर है 34 तो +1 रहेगा, प्लस I इंटू -1 रेज टू 44, यहाँ पे -1 रेज टू पावर 55 है, ऑड है, माइनस आंसर रहेगा, इज इक्वल टू I इंटू ये होगा +1, इवन है इसलिए ये -1 +1 कैंसल हो जाएंगे, प्लस I इंटू इसका भी आंसर होगा +1, 44 इवन नंबर है, सो I प्लस I इज इक्वल टू वी गेट 2I। नेक्स्ट एग्जांपल, आज का लास्ट सेशन यही स्टॉप कर देंगे। I प्लस I स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस I इंटू I स्क्वायर प्लस I स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू I -1 प्लस I इंटू I स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू I -1 माइनस I प्लस 1 इज इक्वल टू आंसर होगा इसका 0। तो यहाँ पे हम सेशन आज का खत्म कर दे रहे हैं।
tomorrow we will complete, in the next session we will complete this exercise part and then we will move towards new concept. तो तब तक मेरा आपको कहना है, टेक्स्ट बुक आपके पास है, सॉल्व एग्जाम्पल भी उसके कीजिएगा, आपको वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम में आ जाएंगे या फिर आपको वो ठीक से समझने में भी काम में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम नई मेथड और नए प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे।